बड़ा जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सोनमर्ग, तो उसके हवाले से मैंने यहाँ लोगों से गुजारिश की कि वो यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कामयाब करें और यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। हालांकि सोनमर्ग के लोगों ने हमेशा यात्रियों का बहुत साथ दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क में आपने देखा बहुत नफ़रत फैली हुई है, ख़ासकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़। तो जो यात्री यहाँ आते हैं या टूरिस्ट यहाँ आता है, कि अगर हम लोग उनको ये समझाएं कि हम सब मिलिटेंट नहीं हैं, हम आपके खैर खां हैं, हम आपके मेज़बान हैं, तो मुझे लगता है उसमें सोनमर्ग के लोगों का, मेरे सोनमर्ग से मेरा मतलब ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, गांदरबल, कंगन, जो लोग हैं उनका बड़ा अहम रोल बनता है। और यात्रा को कोशिश करनी चाहिए हम यात्री जो यहाँ से वापस जाए उनके दिल जीत सके। मगर यहाँ के लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं। एक तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको बड़ा कमरसम बनाया हुआ है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं लोगों को। और यहाँ के मैंने सुना जो लोकल लोग हैं उनको ख़ास मौका नहीं मिला है बालतल जो कैंप में जाने का, जिन्होंने बेचारों ने लाखों रुपए का सामान ख़रीद के रखा हुआ है, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, उनको परमिशन ही नहीं मिला। दूसरा, यहाँ लोगों को बड़ा डर है कि कहीं अगर गंडोला यहाँ आ गया, गंडोला यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी पे जो है ख़तरा है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश होगी कि अगर आप गंडोला बनाना चाहते हैं तो चाहे वो कटरा का गंडोला हो या यहाँ का गंडोला हो, उसको ऐसी जगह मत बनाइए जिससे यहाँ के लोगों का रोज़गार ख़राब हो जाए, कहीं और बना लीजिए इसी एरिया में। तीसरा, यहाँ पर जो हमारे ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं वो तकरीबन बंद हो गए हैं पहलगाम के हादसे के बाद, उनको दोबारा जो है खुला जाना चाहिए ताकि एडवेंचर टूरिज़म के साथ जो हमारे लोग वाबस्ता हैं उनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहे। यहाँ दूसरा, ज़ीरो पॉइंट पे बड़ा मसला है यहाँ पर। करगिल का पहले भी एक, जब यहाँ गवर्नर वोरा साहब थे तब एक फ़ैसला हुआ था जो पानी का बहाव जो उस तरफ है वो करगिल को दे दीजिए, जिसका बहाव इस तरफ है वो यहाँ गांदरबल में शामिल कर लीजिए, ताकि जो हमारे लोग जो हैं आसानी से वहाँ जा सके, अपना काम कर सके, मजदूरी कर सके, घोड़ा वाला जा सके। वॉशरूम्स की बड़ी यहाँ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट भी आता है, यात्री भी आता है, और यहाँ जो लोग जो काम करते हैं, मजदूर है, ड्राइवर है, पोनी वाले, वो कहाँ जाएगा। तो अगर इस जगह को साफ रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोनी ट्रैक्स है उनका रिपेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम्स बनने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी होनी चाहिए ये वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए, और लोकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए इसमें। हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ हज़ारों की तादाद में यात्री आते हैं, लोग आते हैं। तो जब तक यहाँ का अस्पताल अच्छा नहीं होगा, जहाँ पर सब तमाम सहूलियात नहीं होंगी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। और एक वेटरनरी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ घोड़े होते हैं, बीमार हो जाते हैं। यहाँ घोड़ों के लिए शेड भी नहीं है, घोड़ों के लिए शेड होने चाहिए, ताकि ये जो एक ज़रूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरत है वो पूरी तरह होना चाहिए। और आपको पता है यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। जब भी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, कोई इस किस्म का तूफ़ान आया, तो यहाँ के लोगों ने किस तरह अपनी जान पे खेल के यहाँ के यात्रियों की जान बचाई, टूरिस्ट की जान बचाई। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो अपनी मेज़बानी है इसको जारी रखते रहेंगे, और एलजी साहब इसमें ख़ास मुदाखलत करके जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको दूर करेंगे। बाजी, आपने तमाम जगहों का विजिट किया है जितने भी जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन सोनमर्ग को कहाँ पे देखते हैं आप? सोनमर्ग का तो इफ्तिताह मुफ्ती साहब ने किया है, ये तो मुफ्ती साहब के नक्शे में सबसे ऊपर आता है। और ये साथ में गेटवे ऑफ लद्दाख भी है, जिसको हम गेटवे ऑफ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया। जिस तरह हमने मुजफ्फराबाद रोड खोला, रावलाकोट खोला, तो हमारा ये ख्वाब है एक बार सेंट्रल एशिया जो करगिल अस्करदू है, जो यहाँ से चाइना रास्ता जाता है, उसका भी गेटवे बनेगा, सोनमर्ग ही बनेगा। तो इसीलिए सोनमर्ग टूरिज़म के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से हमारे लिए बहुत अहम मकाम रखता है, और ये मुफ्ती साहब को बहुत पसंद थी ये जगह। सोनमर्ग में आने वाले अमरनाथ यात्रा है उसके लिए रोपवे का ऐलान किया गया है गवर्नमेंट ऑफ। मैंने बताया ना, ये गंडोला बहुत गलत है। अगर ये बनेगा तो हज़ारों लोग यहाँ बेरोज़गार हो जाएंगे, जिसमें पोनी वाला भी है, दुकानदार भी है, मजदूर भी है, सोमो वाला भी है। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। ये अगर कहीं बनाना है गंडोला, ऐसी जगह बनाए जहाँ और ज़्यादा रोज़गार पैदा हो और लोगों को सहूलियत हो। मुझे लगता है गवर्नर साहब को इसको रिव्यू करना चाहिए। मैम, 0 पॉइंट जो गांदरबल का हिस्सा है उसको द्रास के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जहाँ से जो एक बार फैसला हुआ था
पानी का बहाव जहाँ उस तरफ है तो वो इसको करगिल को मिलना चाहिए, जो बहाव इस तरफ है इसका फैसला वैसे होना चाहिए। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। टूरिस्टों और खासकर आने वाले यात्रा के लिए पीडीपी की क्या मैसेज रहेगी? तो मैसेज यही है कि वो हमारे मेहमान हैं, हमारे एम्बेसडर है, वो जब यहाँ से जाएं तो वो इतने खुश होके जाएं, इतने यहाँ से मुतासिर होके जाएं कि हमारी वकालत करे वहाँ पर कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं। जिस तरह आपने लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत करके उनके मसले मसाइल हल किए, उसी तरह कश्मीरियों के साथ भी बात करके जो हमारे मसले हैं, ज़मीन के हवाले से हमारे मसले हैं, नौकरियों के हवाले हमारे मसले हैं, उसमें हमें कोई गारंटी चाहिए। और क्या कह सकते हैं? रेड लेक्स ऑफ कश्मीर बंदिंग साइट्स बंद है, एडवेंचर टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है। सैकड़ों नौजवान इसके साथ वाबस्ता है जिन्होंने एडवेंचर टूरिज्म के लिए सामान लाया है, जैसे स्नो बाइक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो उसको मुझे लगता है खोलना चाहिए। गवर्नर साहब से मेरी गुजारिश होगी और हमारा एक डेलीगेशन जाएगा MLAs का गवर्नर साहब से, इसी मामले को लेके उनसे बात करेंगे। शुक्रिया।